2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म ने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा होने पर FPR को शाबाश दी थी, लेकिन आज उन्होंने अवाम के टैक्स ना देने का शिकवा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 1 सितंबर को ट्वीट में कहा कि FPR ने जुलाई और अगस्त में 850 अरब रुपए इकट्ठे किए, हदफ से 23% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया, मौजूदा शरह से सालाना हदफ बआसानी हासिल कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक जानिब FPR की काविशों को सराहा और रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा करने की खुशखबरी सुनाई, लेकिन आज उन्होंने तकरीब से खिताब के दौरान फिर ये शिकवा कर दिया कि अवाम टैक्स नहीं देते। वज़ीर-ए-आज़म ने 1 सितंबर को ट्वीट में कहा कि FPR ने जुलाई और अगस्त में 850 अरब रुपए इकट्ठे किए और उनका ये कहना था कि हदफ से 23% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया और मौजूदा शरह से सालाना हदफ बआसानी हासिल कर लेंगे। 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म ने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा होने पर FPR को शाबाश दी थी, लेकिन आज उन्होंने अवाम के टैक्स ना देने का शिकवा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में 1 सितंबर को ट्वीट किया था, जिसमें कहा था कि FPR ने जुलाई और अगस्त में 850 अरब रुपए इकट्ठे किए, हदफ से 23% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया और मौजूदा शरह से सालाना हदफ बआसानी हासिल कर लेंगे। लेकिन आज उन्होंने एक बार फिर से तकरीब में खिताब के दौरान ये शिकवा कर दिया कि अवाम टैक्स नहीं देते हैं। इसी बारे में बात करेंगे, तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 1 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये ट्वीट किया था कि हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया है, FPR की काविशों को भी उन्होंने सराहा था, लेकिन आज फिर वो तकरीब से खिताब में ये शिकवा कर रहे थे कि अवाम टैक्स नहीं देते और जो है टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सर, ये बयानात में तज़ादात किस तरह से देख रहे हैं आप? इनमें बेचारे इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। उनको तो जो फिक्र और जो ब्रीफ कर दिया जाता है वो आंखें बंद करके बगैर उसको प्रोब किए आगे बयान जारी फरमा देते हैं। आप देखिए, जिस मुल्क के चौथा वजीर खजाना आ गया है, पिछले वाले सिर्फ इसीलिए छुट्टी कर गए क्योंकि वो टैक्स का हदफ जो तय था वो पूरा नहीं कर सके थे। हाल इसका मौजूदा का भी यही होना है। ये इसके बारे में भी अफवाहें तो सुन रहे हैं कि जाने वाले हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि वो जो बयान दें उसको पहले प्रूव कर लें, वरना इसी तरह की एम्बैरेसिंग सिचुएशन का उन्हें सामना करना पड़ेगा। बेपनाह चीजें जो मैं कोट कर सकता हूं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी तो कंटेनर पर खड़े होकर और कभी इलेक्शन कैंपेन के दौरान और कभी पोस्ट इलेक्शन कैंपेन के दौरान कही थी, जिनमें से कोई एक पूरी नहीं हुई है, इसलिए कि वो रिलाय करते हैं जो कुछ उनको बता दिया जाता है। मैं आपको इसकी एक क्रूड मिसाल देता हूँ। उनको किसी ने कान में कहा कंटेनर पे खड़े हुए कि जनाब आप लोगों से कहें कि वो बैंकों से सरमाया निकाल लें और हुंडी के जरिए भेजें। आप मुझे बताएं, क्या ये तस्वुर किया जा सकता है कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देगा? तो ये सब कुछ हमारे सामने है। इसलिए जो फीड उन्हें किया जाता है वो उसी को आगे अदा कर देते हैं और अवामुन्नास तक पहुंचा देते हैं, और फिर बाद में उनको एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जिसकी मिसाल आपने जो खबर है हमारी इसमें बिल्कुल वाज़ेह है। सलीम बुखारी साहब, पेट्रोल, बिजली, आटे समेत इवन के माचिस की डिब्बी तक भी टैक्स आवाम से लिया जा रहा है, फिर भी वज़ीर-ए-आज़म इस तरह का शिकवा कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, टैक्स के अहदाफ तो कभी भी पूरे नहीं होते हैं और हुकूमत हमेशा टैक्स के जरिए ही अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। लेकिन जिन सेगमेंट्स को टैक्स करना चाहिए, जिनसे वसूल करना चाहिए, वो आज भी उसी तरह आज़ाद फिर रहे हैं। मेरी मुराद बिग लैंड होल्डर से है, मेरी मुराद बिग बिजनेस हाउसेज से है। गरीब आदमी जो सैलरीड है उसको, वो सबसे बड़ा डोनर है इस वक्त टैक्स का, सबसे ज्यादा टैक्स उससे कलेक्ट होता है, उसी के ऊपर हर साल नया प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। तो जब तक ये टैक्स नेट जो है उन लोगों तक नहीं बढ़ाएंगे जिनको टैक्स देना चाहिए, जो बड़े बड़ी अरबपति और खरबपति हो गए हैं, उस वक्त तक पाकिस्तान के ये अहदाफ नहीं हो सकते कभी भी अचीव, और प्राइम मिनिस्टर साहब को इसी तरीके से कभी कुछ कहना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे।